तो मंदिरों में बीजेपी सरकार। नमस्कार सर, मेरा नाम खुशबू चौधरी। मेरा सवाल बीजेपी सरकार से है कि आप ये कम्युनिटी पे बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम, महंगाई पे और बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं की जाती? जवाब दीजिए। युवाओं के लिए क्या किया जा रहा है? अच्छा आपने सवाल किया। महंगाई पे एक रैली हुई थी बहुत बड़ी जयपुर में, और उसमें 10 मिनट पे हिंदू बनाम हिंदुत्व भाषण दिया था राहुल गांधी जी ने। हम नहीं लाए थे महंगाई के मुद्दे में हिंदुत्व का मुद्दा। और चुनाव से राहुल पहले गांधी तो आपके आदर्श है नहीं, तो मैं बोल रहा हूं। फिर राहुल गांधी आगे 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 सत्ता किसको सौंपा है देश राहुल गांधी ने भी और बता रहे हैं, जब से ये मच्छर भी काटेगा तो राहुल गांधी और जवाहरलाल नेहरू को ही लागे। अरे भाई, अगर एक मच्छर भी यदि काट ले तो बीजेपी वाले राहुल गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू को बताइए। अच्छा, राहुल गांधी ने भी बहुत सारे हैं। ये जो जिसको आप कह रहे हैं कि महंगाई का दौर जब से आया है उस समय से आप देख लीजिए। चलिए राहुल गांधी तो बोले ये अयोध्या राइजिंग कितनी बार राहुल गांधी का नाम बोले? चलिए राहुल गांधी तो वो बोले, अरे बोलिए महंगाई पे महंगाई पे रैली कांग्रेस वाले हम लोग भी नाम नहीं बोलते हैं। अरे बताओ भाई, महंगाई पे रैली करके मतलब है कि राहुल गांधी जी से ये डरे। आप जवाब दीजिए। ये देखिए, ये आप लोग कहते हो कि हम लोग महंगाई की बात करते हैं, हम युवाओं की बात करते हैं। आप तो यहाँ पूछे गए क्वेश्चन को भी हिंदुत्व पे आके खत्म कर रहे हैं। उसने महंगाई बेरोजगारी की बात पूछी। मैं ये पूछती हूँ, अच्छा सारी मस्जिदें तोड़ दीजिए, आपको जहाँ से जो मिल रहा है आप मंदिर बना लीजिए, उसके बाद क्या मंदिर बनने के बाद सब युवा जितने बैठे हैं सबको नौकरी मिल गई? चलिए, किसी भी वर्ग का कोई बंदा उसको नौकरी मिल गई? आप बता दीजिए प्लीज। हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, उसे नौकरी मिल गई? तोड़ने की बात नहीं, आप कुछ भी कर लीजिए सर, क्या इससे महंगाई कम हो रही है? सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई और सबसे ज्यादा रोजगार परक कम्युनिटी श्रीनगर में कौन थी? कश्मीरी पंडित मार के 6 महीने में भगा दिए गए। आइए सुनिए, तो सुनिए, जवाब मुझसे पूछा गया है, आप बोलिए। हिंदू मुसलमान के अलावा कोई मुसलमान नहीं, मेरी बात सुनिए। बेरोजगारी पे बताइए ना। अरे उसी में जवाब दे रहा हूँ। 4 कदम बताइए। मोदी जी के पास 22 फार्मूले थे रुपये को डॉलर की तुलना में मजबूत करने के। 2 फार्मूले बताइए। जब मुख्यमंत्री थे 22 फार्मूले हैं मेरे पास। मुझे भी शासन करना आता है। भाइयों बहनों मित्रों, ऐसे नहीं होता है। कैसे होता है बताओ जरा। अच्छा पहले बताओ, राहुल गांधी करने क्या गए थे? अरे यार, राहुल गांधी से बाहर भी निकलो। जवाब दीजिए, घूमने गए हैं कि सरकारी दौरे में गए? क्या है सरकारी दौरा, प्राइवेट दौरा में गए? भाषण अपना मोदी जी की टेलीप्रॉम्प्टर क्या करने गए? बोलिए भाई। टेलीप्रॉम्प्टर पे पार्लियामेंट का दौरा है कि सरकार का दौरा है कि घूमने गए? पहले इसका जवाब दीजिए, फिर मैं जवाब दूंगा। प्राइवेट दौरे पर सरकार का जवाब दूंगा। सरकार में है नहीं तो सरकारी दौरा नहीं हो सकता। सीधी सी बात। व्यक्तिगत मामला है और टिप्पणी। व्यक्तिगत का क्या है? पॉलिटिकल पार्टी के तमाम लोग गए हैं। आप केवल अभी भी राहुल गांधी हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान अरे बेरोजगारी कैसे? आप राहुल गांधी पर मेरा सवाल आपसे, फिर भी बेरोजगारी ना सैलरी बढ़ रही है, रोजगार भी नहीं है और महंगाई की जो सीमा है वो पार हो गई है। तो मेरा ये कहना है कि आप हमारे पुराने दिन लौटा दीजिए, क्योंकि अच्छे दिन तो आ नहीं रहे और हम जो युवा है हमारा भविष्य झूठी बुनियाद पर नहीं टिका सकते। ठीक है, 2-3 सवाल जल्दी लीजिए। सर मेरा नाम अभिनव राज है। मेरा सवाल होगा सुधांशु सर से। सर अभी आप जैसे स्टेज पे आपने अपना पहला स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस 70 साल से हमें लूट रही है, कानून व्यवस्था जर्जर हो गई है, और सर मैंने नहीं बोला था। हाँ सर, आपने पहला स्टेटमेंट नहीं दिया। जल्दी से पूछो। तो सर मेरा सवाल ये है कि सर आजाद भारत में पहली बार जो चुनाव हुए वो 1951 से 1952 के बीच हुए है। फिर सर 70 साल तो अभी तक में हुए और बीजेपी की शासन 2014 से बाद से है। तो क्या बीजेपी भी उसी 70 साल में शामिल हो गई? कांग्रेस बोला ही नहीं कि उन्होंने किया। आपको कुछ गलत ध्यान है। 2014 से पहले का 2014 कोविड के वैक्सीन के लिए, राशन के लिए थैंक यू मोदी जी। हो सकता है तो देश में दंगों के लिए, बेरोजगारी के लिए और महंगाई के लिए भी एक बार थैंक यू मोदी जी। संबित पात्रा सर आप कह दीजिए। दूसरी बात, जब आप मंदिर की बात करते हैं सर, तो पुजारियों की हालात क्या है? छोटे मंदिर से लेकर बड़े मंदिरों तक पुजारियों की हालत पर भी एक बार ध्यान दीजिए। और यदि इतने बड़े हितैषी हैं तो उनके लिए, उनके बच्चों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था करवा दीजिए ताकि कोई परेशानी ना आए। सवाल है, मैं पहले जवाब याद आ गई उनको। मेरा सवाल आप सभी से है। आप लोग मस्जिद मंदिर करते हैं तो कभी आप लोग ये कभी हिजाब लेकर बात आते, कभी लाउड स्पीकर लेके आते, कभी आप लोग एकजुट होके हिंदू मुस्लिम को एकजुट क्यों नहीं रखना चाहते? क्यों आप लोग लड़ाई?